नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सभी खुशहाल और बेहतर रहे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग 1 फरवरी 2023 में आपके हिंदी सब्जेक्ट के लिए गद्यांश को लेकर आए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश है। जैसे कि आप लोग जानते भी हैं कि सीटेट एग्ज़ाम आपकी समझ पर आधारित है, तो आप गद्यांश को समझ के साथियों अन्य गद्यांश का सल्यूशन ठीक ढंग से कर पाएँ और अपने समय को ध्यान में रखते हुए सभी प्रश्नों का सही उत्तर दे पाए। उसके लिए साथियों आज के इस गद्यांश के तौर पर आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले साथियों हम लोग गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके बाद इसके प्रश्न जो भी पूछे जाते हैं साथियों, आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग 8 या 9 प्रश्नों को करने वाले हैं इस गद्यांश के माध्यम से। तो आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। उसके अलावा यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों आप हमसे अवश्य जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ सीटेट 2024 के लिए आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी और बिल्कुल फ्री में होंगे सारे बेंच साथियों। आपके किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइए, ताकि यहाँ से आप अपना प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगा पाएँ, अपने तैयारी को साथियों दुरुस्त कर पाए। और साथियों सीटेट 2024 के एग्ज़ाम में जो आपके दिसंबर में होने वाला है, उसमें अच्छे नंबरों के साथ क्वालिफाई कर सके। तो हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे आज के प्रश्न की ओर। उससे पहले साथियों एक बात और, यदि आप चाहते हैं कि सारा कुछ पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिले और आप अपना प्रैक्टिस सेट सही से लगा पाए साथियों, तो आप हमारे टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और साथियों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो साथियों इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो भी आपके साथीगण इस बार के सीटेट 2024 की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वे साथियों अच्छे नंबरों के साथ, अच्छे मार्क्स के साथ साथियों अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सके और साथियों सीटेट क्रैक कर सके। तो हम लोग चलेंगे आज के इस गद्यांश की ओर। सबसे पहले साथियों हिंदी का ये गद्यांश है, जो कि 1 फरवरी 2024 में आपसे पूछा गया है। गद्यांश को सॉल्यूशन करने के अलावा साथियों आपको गद्यांश को सही ढंग से पढ़ने और कम समय में साथियों इसे हल करने की विधियाँ भी बताएंगे, तो आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहेंगे। सबसे पहले गद्यांश को हम लोग को थोड़ा स्पीड मोड में पढ़ लेना है। तो साथियों चलते हैं किस प्रकार गद्यांश को हल किया जाता है, आप उस बात पे भी गौर फरमाएंगे। साथियों चलते हैं गद्यांश को पढ़ लेते हैं। कही गई है साथियों, बात 20वीं सदी की शुरुआत की है। दक्षिण भारत के एक विद्यालय में गणित की कक्षा चल रही थी। अध्यापक विद्यार्थियों को भाग देने की विधि समझा रहे थे। साथियों जब भी ये इस तरह का पॉइंट बन रहा है तो आपको इसमें ध्यान देना है। उसके बाद चलेंगे आगे की ओर। आगे है साथियों, अध्यापक ने बताया, अगर 4 आमों को 4 बालकों में बांटा जाए तो प्रत्येक को 1 आम मिलेगा। इसी तरह से अगर साथियों चलिए आगे देख लेते हैं। फिर 10 आमों को 10 व्यक्तियों में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को 1 आम मिलेगा। ठीक साथियों, उसके आगे है, आगे वह बोले, अगर किसी संख्या का उसी संख्या से उसके बाद है साथियों भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा एक ही होता है। साथियों कही गई है कि किसी संख्या को अगर उसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा एक होता है। ठीक है साथियों, उसके बाद आगे है आपका, कक्षा के एक मेधावी छात्र। यहाँ पे साथियों मेधावी आपका पॉइंट बनेगा, तो इसे साथियों ध्यान में रखेंगे। मेधावी, तो साथियों कक्षा के एक मेधावी छात्र को इस सूत्र की गलती समझ में आ गई। उसने पूछा। ठीक है साथियों, हालांकि जो मेधावी छात्र होते हैं वही साथियों क्यूरियोसिटी दिखाते हैं, कुछ नया करने को दिखाते हैं। उसने साथियों गलती को पकड़ा, तो ये पॉइंट भी आपका बनता है जहां से गद्यांश में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। चलेंगे इसके बाद आगे। तो साथियों इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी बातों को ध्यान में रखकर पॉइंट बाय पॉइंट वाक्य को सेलेक्ट कर लेना है। आपके ऑफलाइन एग्जाम होंगे तो साथियों कलम के माध्यम से आप इस प्रकार से करते जाएंगे। तो साथियों आगे आपको बताया गया है, महोदय अगर 0 आमों को 0 व्यक्ति में भाग दिया जाए तो क्या प्रत्येक को 1 आम मिलेगा। तो साथियों जो मेधावी बच्चा था उसने प्रश्न किया। उसके बाद साथियों आगे है, इस असाधारण प्रश्न को सुनते ही अध्यापक कुछ विचलित से हो गए। तो साथियों अध्यापक कैसे हो गए, विचलित से हो गए। ठीक है, वे डांट कर बोले, शून्य का कोई मान नहीं होता। साथियों वे बच्चे को डांट कर बोले शून्य का कोई मान नहीं होता। उसके बाद आगे आप देख सकते हैं, आगे आपको दिया गया है, पर विद्यार्थी ने आत्मविश्वास के साथ कहा, महोदय शून्य का मान होता है। अगर 2 के दाईं ओर हम एक शून्य रख दे तो 20 हो जाता है। उसी में
उसके बाद साथियों क्या दिया गया है आपको, एक और शून्य बढ़ा दे तो 200 हो जाता है। बिल्कुल सही कथन कहा गया है साथियों। यह त्राधि आधुनिक युग में भारत का सर्वश्रेष्ठ गणन कहलाया है साथियों। तो इस प्रकार से आपको दिया गया है गद्यांश। आशा करेंगे कि आपको उपयुक्त गद्यांश जो हमारे द्वारा पठन किया गया समझ में आई होगी। अब चलते हैं इसके प्रश्नों की ओर। प्रश्न में साथियों सर्वप्रथम आपको प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया है, अध्यापक विद्यार्थियों को कौन सी प्रक्रिया समझा रहे थे। ऑप्शन ए में दिया गया है आपको जोड़ की प्रक्रिया, ऑप्शन बी में साथियों दिया गया है घटा की प्रक्रिया, ऑप्शन सी में आपको दिया गया है साथियों भाग की प्रक्रिया, और ऑप्शन डी में दिया गया है साथियों गुणा की प्रक्रिया। तो साथियों गद्यांश को पढ़ के आप समझ चुके हैं कि गद्यांश में चर्चा हुई है भाग की प्रक्रिया की। तो इस प्रकार से साथियों ऑप्शन नंबर तीसरा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कुछ इसी प्रकार से आपके गद्यांश में प्रश्न बनते हैं। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या दूसरा में साथियों आपसे पूछा गया है, इस गद्यांश में भारत के किस क्षेत्रों का प्रसंग हुआ है। तो साथियों यदि आपने गद्यांश को ध्यानपूर्वक सुना होगा तो आप पाएंगे कि गद्यांश में किस क्षेत्र की चर्चा हुई है। ऑप्शन ए में साथियों आपको दिया गया है उत्तर भारत, ऑप्शन बी में दक्षिण भारत, ऑप्शन सी में पूर्वी भारत, और ऑप्शन डी में साथियों अर्थात चौथा ऑप्शन नंबर में पश्चिमी भारत आपको दिया गया है। यदि दूसरे नंबर प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो साथियों दक्षिण भारत अर्थात दूसरा नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो साथियों तीसरे नंबर में आपसे पूछा गया है, गद्यांश के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। गद्यांश के आधार पर साथियों रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 10 आमों को साथियों 10 व्यक्तियों में, उसके बाद साथियों रिक्त स्थान दिया गया आपको, किया जाए तो प्रत्येक को एक आम मिलेगा। साथियों गद्यांश में इसकी चर्चा की गई है। तो साथियों गद्यांश में किस तथ्य की बात की गई है। आपके ऑप्शन में दिया गया साथियों विभाजित की, या वर्गीकृत की, या विकसित की, या फिर वर्णित की। तो साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर और रिक्त स्थान में सही वर्ड जो आएगा साथियों वो आएगा विभाजित, क्योंकि साथियों आपके गद्यांश में विभाजित शब्द को ही वर्णित किया गया है। और गद्यांश में साथियों भाग की चर्चा हो रही थी, भागा सिखाया जा रहा था, समझाया जा रहा था बच्चों को साथियों। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। साथियों प्रश्न संख्या चौथा को देखें उससे पहले आपको बता दे कि ये सारा कुछ गद्यांश यदि आप प्रैक्टिस करने के लिए फ्री में चाहते हैं तो साथियों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा साथियों, जहां से जुड़ के ये सारा कुछ पीडीएफ आपको फ्री में मिल सकता है। उसके अलावा साथियों यदि आप चाहते हैं कि आप सीटेट दिसंबर 2024 की कंप्लीट तैयारी बिल्कुल फ्री में करें और सभी विषयों की साथियों बेहतरीन तैयारी करें, तो आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइए, ताकि दिसंबर 2024 तक साथियों आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके इस चैनल के माध्यम से। चैनल का नाम साथियों 10 to 12 आपको दिख रहा होगा, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। उसके अलावा वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिए। जो भी आपके साथीगण मित्रगण साथियों सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं उन तक भी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि साथियों समय रहते हुए उनका भी एग्जाम अच्छे अंकों के साथ क्लियर हो सके। तो साथियों चलेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। देख लेते हैं प्रश्न संख्या चौथा को। चौथे नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है, छात्र का प्रश्न सुनकर अध्यापक की क्या प्रतिक्रिया थी। तो साथियों आपने पढ़ाई है मेधावी छात्र जो था साथियों जैसे ही प्रश्न करता है तो छात्र की प्रतिक्रिया क्या रहती है। आपके ऑप्शंस है साथियों, अध्यापक बहुत प्रसन्न हुए, अध्यापक बहुत निराश हुए, अध्यापक कुछ विचलित से हुए, और साथियों चौथे नंबर पे है अध्यापक क्रोधित हुए। यदि साथियों बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों अध्यापक बहुत विचलित हुए, अर्थात तीसरा नंबर ऑप्शन साथियों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मेधावी छात्र के साथियों प्रश्न करते हुए अध्यापक बहुत ज्यादा विचलित हो चुके थे। इस प्रकार तीसरा नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार से साथियों यदि आप गौरतापूर्वक गद्यांश को पढ़ते हैं तो सभी उत्तर को सही ढंग से दे पाएंगे। आपको दोबारा गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके एग्जाम के लिए, और साथियों इससे आपका समय की भी बचत होगी, जिससे कि आप अन्य सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकेंगे। साथियों उसके बाद पांचवा नंबर प्रश्न है आपका, आपसे पूछा गया है अध्यापक ने विद्यार्थी को क्या उत्तर दिया। अध्यापक ने विद्यार्थियों को क्या उत्तर दिया। आपके ऑप्शन ए में है
शून्य जैसी कोई अवधारणा नहीं। ऑप्शन दूसरा में है साथियों, शून्य का कोई मान नहीं होता। ऑप्शन नंबर तीसरा में साथियों आपको दिया गया है, शून्य का शून्य से विभाजन हो सकता है। और साथियों चौथा नंबर ऑप्शन है आपका, शून्य को गिनती में नहीं रखा जा सकता। साथियों यदि बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो अध्यापक ने साथियों विद्यार्थियों को कहा था शून्य का कोई मान नहीं होता, शून्य का कोई मान नहीं होता, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में आपको दिख रहा होगा साथियों। तो इस प्रकार से दूसरा नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 6 के रूप में साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, छात्र को अध्यापक से प्रश्न पूछने की आवश्यकता हुई क्योंकि साथियों आपके ऑप्शन 1 नंबर में है, छात्र को प्रश्न करने की आदत थी। दूसरे नंबर पे है साथियों, छात्र को अध्यापक की बात समझ में नहीं आ रही थी। तीसरे नंबर पे साथियों, अध्यापक ने छात्रों को प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित किया था। और साथियों चौथे नंबर ऑप्शन पे आपको दिया गया है, छात्र को अध्यापक के बताए गए सूत्र में गलती नजर आई। तो साथियों यदि बात करें कि प्रश्न क्यों करी या क्यों आवश्यकता पड़ी, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि छात्र को अध्यापक जो सूत्र बताए थे, जो फॉर्मूला साथियों बताए थे, जैसे कि आपने इसे पढ़ा भी है गद्यांश में, उसमें साथियों कुछ त्रुटि नजर आई, गलती नजर आई थी। तो इसलिए साथियों छात्र ने उठकर साथियों अध्यापिका से प्रश्न किया था। तो साथियों इस प्रकार से चौथा नंबर आपका जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपके छठा नंबर प्रश्न का। चलेंगे उसके बाद सातवें नंबर प्रश्न की ओर। सातवें नंबर प्रश्न साथियों, आपके कुछ प्रश्न जो रहते हैं गद्यांश में, वो साथियों ग्रामर से भी रिलेटेड रहते हैं। तो साथियों सभी प्रश्नों को देखेंगे, आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। यदि साथियों आपको उत्तर पहले से पता रहता है तो आप उत्तर को कमेंट जरूर करते चलिएगा, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता ही चले जाए और साथियों आप कॉन्फिडेंस के साथ अपना एग्जाम दे पाए और साथियों उसमें बेहतरीन अंक भी प्राप्त कर पाए। तो सातवें नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भिन्न है। तो साथियों आपके ऑप्शन नंबर 1 में है सर्वश्रेष्ठ, ऑप्शन नंबर दूसरा में है साथियों विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर सी में साथियों मेधावी और ऑप्शन नंबर डी में साथियों असाधारण। यदि बात करें इन चारों में से भिन्न शब्द की तो क्या हो जाएगा साथियों, यदि आपको पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों, वरना वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। यदि बात करें सर्वश्रेष्ठ की, मेधावी की और असाधारण की, तो साथियों इसका जो अर्थ होता है कि साथियों दूसरों से अलग इसका अर्थ होता है। लेकिन साथियों यहाँ जो आपका विद्यार्थी शब्द है साथियों, विद्यार्थी ऑप्शन नंबर दूसरे में एक कॉमन शब्द है साथियों, विद्यार्थी कोई भी हो सकता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ सब नहीं हो सकते हैं, मेधावी सब नहीं हो सकते हैं और असाधारण भी सब नहीं हो सकते हैं। तो साथियों सबसे अलग आपका विद्यार्थी यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 अर्थात विद्यार्थी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, विद्यालय का संधि विच्छेद करें। तो साथियों ग्रामर से रिलेटेड है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, विद्या जोड़ आलय हो जाएगा, विद्य जोड़ आलय हो जाएगा, विद्या जोड़ अलय हो जाएगा या साथियों विद्य जोड़ अलय हो जाएगा। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, आप इस प्रश्न को साथियों कमेंट करके जरूर बताएंगे, या तो ऑप्शन ए या फिर बी या सी या फिर साथियों चौथा नंबर ऑप्शन, जो भी होगा साथियों आपको कमेंट करके जरूर बताना है। यदि आप सीटेट 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं और दिसंबर साथियों 2024 में बेस्ट अंकों के साथ अपना एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो साथियों इस प्रश्न के उत्तर को आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलेंगे इसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 को देखें साथियों, उससे पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, अपने दोस्तों तक साथियों से शेयर नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दे और साथियों इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर कीजिए। और लगातार अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं साथियों, ताकि यहाँ से आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। 9वें नंबर प्रश्न देख लेते हैं साथियों। आपको पूछा गया है साथियों, आत्मविश्वास का समास विग्रह है, क्या हो जाएगा साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है आत्मा और विश्वास, ऑप्शन नंबर दूसरे में है साथियों आत्मा से विश्वास, ऑप्शन नंबर तीसरे में साथियों आत्मा का विश्वास और ऑप्शन नंबर चौथे में साथियों आत्म पर विश्वास। साथियों यदि आत्मविश्वास की बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, सही उत्तर हो जाएगा आत्म पर विश्वास, अर्थात चौथा नंबर ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आत्म पर विश्वास अर्थात आत्मविश्वास। आत्म पर विश्वास अर्थात साथियों आत्मविश्वास आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो देख लेते हैं आज का अंतिम नंबर प्रश्न। इस गद्यांश का साथियों 10वां नंबर प्रश्न आज का अंतिम नंबर प्रश्न है आपका, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं, फिर इसके ऑप्शन देख लेंगे साथियों, उसके बाद सही उत्तर की चर्चा करेंगे हम लोग। तो साथियों क्या है, आपसे पूछा गया है 10वें नंबर पे साथियों, यथा समय से तात्पर्य है। यथा समय से क्या तात्पर्य है, ऑप्शन 1 में है साथियों समय के अनुसार, और ऑप्शन दूसरे में साथियों समय के बाद, ऑप्शन तीसरे में साथियों अचानक और ऑप्शन चौथे में साथियों समय से
पहले। यदि बात करें यथा समय शब्द के साथ, तो इसका जो साथियों सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा साथियों? यह प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है साथियों, यह प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है, जिसका कि जवाब आपको कमेंट करके जरूर देना है साथियों। आशा करेंगे कि इस प्रश्न का जवाब आप होमवर्क के तौर पर जरूर पूरा करेंगे साथियों। यथा समय का अर्थ क्या होता है साथियों, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया है। किन्हीं एक ऑप्शन को साथियों सेलेक्ट करके आपको कमेंट जरूर करना है, जिससे कि साथियों आपके एग्जाम के लिए आपका अवलोकन हम लोग कर सके और उसी के अनुसार आपकी तैयारी भी करवा सके। तो साथियों कैसा लगा यह वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट करके, और लगातार इसी प्रकार की तैयारी के लिए साथियों आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके अलावा साथियों इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और साथियों वीडियो पसंद आई होगी तो इसे भी लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में इसी तरह के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।